ओम शांति। 12 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। दो चीज़ करना है, एक बाप को याद करना है और अपने चरित्र को सुधारना है। अगर ये दोनों चीज़ में मेहनत नहीं किया तो वापस घर नहीं जा सकते हैं, वो सज़ा खा के घर जाना पड़ेगा। प्रश्न: अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है? उससे नुकसान क्या हुआ है? उत्तर: कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना, यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, घर को बहुत दूर समझते हैं। बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पाठ बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नज़दीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। तो कोई भी चीज़ जैसे दूर होता है तो दूर होने के कारण हम ध्यान कम देते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत समय है करके, तो फिर पुरुषार्थ नहीं करते हैं या पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कल्प की आयु को ही लाखों वर्ष कर दिया, आयरन एज को। तो इसी कारण से बुद्धि में ये है कि लाखों वर्ष तो है, अभी तो बहुत समय है, तब मेहनत कर लेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। भल भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना है, वे कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने कारण घर भी भूल गया है। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पाठ बजाते हैं तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नज़दीक है, अब चलेंगे अपने घर। क्योंकि जो चीज़ बहुत दूर है उसको हम भूल जाते हैं। मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ, चलेंगे? कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं, किसको भी समझ में नहीं आता। भक्ति मार्ग में घर कितना दूर बताते हैं। बाप कहते हैं वाह मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। ऐसे थोड़े ही है तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको पता भी नहीं कि भक्ति कब से शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाप को और घर को भूल जाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है, परंतु नायक इतना दूर कर देते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे घर तो बिल्कुल नज़दीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले चलने। इसीलिए दूर होने के कारण या बाबा भी आउट ऑफ रीच होने के कारण हमने बाबा को भी भूल गए और घर को भी भूल गए। घर चलना है परंतु पवित्र तो ज़रूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। क्योंकि पवित्र बिना बने ना बाबा का बन सकते हैं ना घर जा सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि दोनों को दूर कर दिया, क्योंकि कॉन्शियसनेस मैच ही नहीं कर रहे हैं। जहाँ कोई मैचिंग नहीं है वहाँ दूर हो जाते हैं। फ्रीक्वेंसी में नहीं है तो आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। अब बाप कहते हैं भक्ति पूरी होती है,
भक्ति में तो अपरम अपार दुख रहता है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रजों में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हैं। अब बच्चों को कहते हैं सुखधाम चलना है तो पावन बनो, जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर है उन्हें याद से उतारो। बाबा की याद करते करते जब पावर अंदर आएगा तब ये तमो प्रधान दुनिया से बच पाएंगे, नहीं तो फंसते जाएंगे। इसलिए बाबा की याद बहुत ज़रूरी है। याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। तो ये चरित्र सुधारना भी, मतलब चरित्र सुधारना माना भी पवित्रता में ही आता है। जो बाबा कहते हैं ना कि एक ब्रह्मचारी एक ब्रह्माचारी, जो ब्रह्माचारी है वो चरित्र है ना। बाबा ने अलग से इसलिए कहा है ताकि बच्चों को समझ में आए कि चरित्र सुधारना भी इम्पोर्टेंट है, खाली शरीर से पवित्र रहने से नहीं होता है। विकारों को कहा जाता है भूत। लोभ का भी भूत कम नहीं है। लोभ का भूत क्या है? लोभ का भूत चरित्र है में आ जाता है, क्रोध, हाँ सब कुछ। ये भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है, क्योंकि एक भूत आएगा फिर जाके एकदम अपवित्रता में आ जाएगा। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार बहुत कड़े भूत है, इन सब को छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता जितना काम को छोड़ना। छोड़ते ही नहीं। सारी आयु बाप समझाते आए हैं तो भी मोह की रग जुटी हुई रहती है। बहुत मुश्किल है। मोह का रग ही अंतिम पेपर में फेल करा देते हैं, क्योंकि अटका के रखते हैं इस दुनिया में। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, पहले मोह आएगा, मोह के बाद फिर क्रोध आने लग जाएगा। बच्चों पर क्रोध आता है मतलब? कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना, मतलब बच्चे के अंदर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं ना। कोई भी भूत ना आए, उन पर विजय पानी है। जैसे ही सेंटर ऑफ एवरीथिंग विल बिकम स्टेबिलिटी, तब क्रोध और कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ चला जाएगा। सब चला जाएगा। वो स्टेबिलिटी आएगा वो तभी patience, जब बाबा के साथ जुड़े रहेंगे। हाँ, और वो पेशेंस से आएगा ना। मतलब you will not want immediately to change anything or anybody to change anything. Right. You trust yourself and things will unfold away. 2 चीज़ होगा उसमें। ट्रस्ट योर सेल्फ में सबसे पहले खुद से प्यार। हाँ, जब स्वयं से प्यार होगा तभी मुझे पता पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ बाबा चाहिए। वो कॉन्शियसनेस रहेगा, वो फीलिंग अंदर से रहेगा। ना लोभ में फंसेंगे, ना मोह में फंसेंगे, ना क्रोध आएगा, कुछ भी नहीं आएगा फिर, वैराग्य भी आएगा। क्योंकि ये नेगेटिव इमोशंस दूसरा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब दूसरे से जोड़ना मुश्किल हो जाता है तब ये सारी चीज़ आता है। वैराग्य भी आएगा। तो इसीलिए बाबा से जुड़ना है, बाबा को याद करना है, हर घड़ी बाबा, क्योंकि यही एक है जो सब कुछ आपको फुलफिल कर सकता है और कोई नहीं फुलफिल कर सकता है। और डर भी चला जाएगा। बाप सॉरी, हर सीन में नहीं आता है, कुछ कुछ सीन में जो अभी आप फोकस करके जिसको कम करने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पे आ रहा है, लेकिन हर सीन में एक बार में नहीं आता है ये वाला। पर वो कोई अलर्टनेस रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ हर पल चेकिंग। जब हर पल आप चेकिंग करेंगे
कि मैं कहीं भटक तो नहीं रही हूँ। इसी को ही तो भक्ति कहते हैं। हाँ, जहाँ भटक जाते हैं वहाँ पर जैसे इम्बैलेंस नहीं हो, कहीं पर भी मैं इम्बैलेंस नहीं हूँ। और इम्बैलेंस नहीं होने के लिए उसके लिए प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा, और वो प्रिपेयर्ड रहना ही ज्ञान योग है। ज्ञान योग का ताकत है। और अगर भटकने का शुरुआत कुछ हो रहा है और आपको पहले से समझ में आ रहा है और आप उसको डील करने की कोशिश कर रहे हो तो फिर ज्ञान योग बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर ताकत नहीं है तब तक आप फुलफिल नहीं कर सकते हो। बार बार इम्बैलेंस होते जाओगे आप, हाँ, अपने को स्टेबल करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, जैसे इम्बैलेंस होने से पहले आपको दिख रहा है, आपको संभाल रहे हो अपने आप को, right? आप इम्बैलेंस में गिर नहीं रहे हो, लेकिन दिख रहे हैं आपको। एक बार में उठ गया ऐसा नहीं हुआ, आप गिरे बट लेकिन आपको दिखा, तो वो भी तो पुरुषार्थ ही है ना। ये पुरुषार्थ है, पर साथ में बाबा को याद भी करना पड़ेगा ना। बिना बाबा की याद के नहीं कैसे होगा, करोगे? नहीं होगा। नहीं करोगे, हाँ, वो ताकत ही नहीं मिलेगा कैसे उठने करोगे? का। तब तो आप कुछ भी आने दोगे ना। डेफिनेटली। इसीलिए खाली ये पुरुषार्थ नहीं, साथ में बाबा को भी याद करना है, ज्ञान का चिंतन भी करना है। दीदी, जहाँ से आपको इतना ज़्यादा प्यार और इतना एक्सेप्टेंस मिल रहा है, तो आप तो वो छोड़ोगे नहीं ना। हाँ, वो तो छोड़ेंगे नहीं, पर वो समझना होगा कि वो प्यार कहाँ से आ रहा है। हाँ, बाबा से बोल रही हूँ। हाँ, तो बाबा से आ रहा है तो बाबा से जुड़ना पड़ेगा ना। अगर बाबा इतना प्यार दे रहे हैं तो मैं उस बाबा के लिए वो प्यार मुझे अच्छा लग रहा है, राइट। मुझे चाहिए वो प्यार। जब मुझे चाहिए वो प्यार तो उस सोर्स को मैं पकड़ के रखूँगी ना। सब कुछ छोड़ के उस सोर्स को मैं पकड़ के रखूँगी, तो मेहनत करना पड़ेगा उसमें, राइट। तो बाप कितना वर्ष रहेंगे? बाप इतने वर्ष से बैठ समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है, 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है, यही मुश्किलात है। तो वही अंदर वो जो जन्म जन्मांतर के पाप है उसको अंदर ख़त्म करते जाना है बाबा के ताकत से। उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। देखो, बाबा टाइम दे रहे हैं उसके लिए। ऐसे नहीं है कि बाबा नहीं कह रहे कि एक दिन में ख़त्म कर दो। हाँ, माया का अपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है ना। इसीलिए जब तक मेरे अंदर ताकत नहीं है तब तक एक बाउंड्री सेट करके रखना होता है, ताकि मैं उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर लूँ। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़े ही बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। इसलिए टाइम देना है, मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले कि ये 84 का चक्र कैसे फिरता है ना। तो 84 का चक्र क्यों बाबा कह रहे हैं? क्योंकि हर एक सोल एकदम नीचे वाला स्टेट में भी गया, शूद्र वाला स्टेट में भी गया, है ना। हर एक सोल के अंदर वो बेस्ट वाला देवता वाला गुण भी है, वो शूद्र वाला गुण भी है, अवगुण भी है ना। तो ये सब कुछ है अंदर में। तो जब तमोप्रधान एनवायरनमेंट होगा तो शूद्र वाला गुण अवगुण वो जाग उठेगा। दिस इज नॉर्मल, बट यू नीड टू नो हाउ टू हैंडल इट, है ना। क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, हम बाबा को छोड़ नहीं सकते हैं, राइट। हमें कुछ मिला है बाबा से, तभी ना बाबा के बने हैं। ऐसे थोड़ी कोई बाबा के बन जाते, नहीं बन पाते। और बाबा ने भी चुना क्यों? ज़रूर कुछ मेरे अंदर है, तभी ना चुना है। ट्रांसफॉर्म करने का मेरे अंदर ताकत है। वो ताकत को जगाने के लिए मुझे इनिशियली क्या है, बहुत ज़्यादा योग ज्ञान योग कर के ताकत अंदर भरना होगा, तब जाके छूट पाएंगे, राइट। तो बाबा कहते हैं
बाकी पवित्र बनने में है मेहनत। बार बार वही कह रहे हैं, पवित्र बनने में है मेहनत। इस पर कितने हंगामे होते हैं। समझते हैं बात तो राइट है। हम ग्लानि करते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती है, परंतु बात तो बराबर राइट है ना। इनिशियली सबने ग्लानि किया था कि जो शादीशुदा है उनको भाई बहन बना देते हैं, पर उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं कि कैसे, क्या भाई बहन, कैसे भाई बहन बनते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव इमोशंस को समझते ही नहीं है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं, तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे। क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती है। सेंस परसेप्शन से ऊपर कैसे जाएंगे। ये युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो भाई बहन हो गए। इसमें बड़ी मदद मिलती है सिविल आई बनाने में, है ना। जैसे ही समझते हैं कि हम तो एक बाप के बच्चे हैं, सब भाई भाई हैं, या ब्रह्मा बाप के बच्चे हैं, अभी ब्राह्मण बने हैं, हम भाई बहन हैं, तो फिर एक शिफ्ट हो जाता है, राइट। जब आप अपने भाई के सामने, लौकिक भाई के सामने जाते हो तो आपका सोच अलग ही हो जाता है। और जब आप अपने, अगर कोई शादीशुदा है तो पति के सामने खड़े होते तो एक कॉन्शियसनेस का अलग शिफ्ट हो जाता है। तो बाबा वो शिफ्ट कर रहे हैं। ये युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो भाई बहन हो गए। इसमें बड़ी मदद मिलती है सिविल आई बनाने में। ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने लिए ही सेंटर्स खोले जाते हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको भगवान कह नहीं सकते। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं है। कितना तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं ज़रूर, अब उनसे वर्षा मिल ना सके। आत्माओं को एक परम पिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य को जीवन मुक्ति दे ना सके। तो बाबा कितना ये डिफरेंस क्यों बार बार समझा रहे कि परमपिता परमात्मा शिव वो अलग है, वो भगवान है, और बाकी देहधारी है, मनुष्य है। कहीं ना कहीं 1% तो डिप्लीट है ही है, वो भगवान के बराबर नहीं हो सकता है। और कृष्ण का एग्जाम्पल से दिया है, जो कृष्ण को बहुत ऊंचा समझते सब, जिसको भगवान का दर्जा दे दिया है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन में ही बाबा प्रवेश किया है। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा का सोल और शिव बाबा एक समझते हैं, क्योंकि कंबाइंड है वो लोग, है ना, सबसे बेस्ट सोल समझते हैं। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना, सबसे अच्छा पुरुषार्थ किया है। तो उनको ही बाबा समझा रहे हैं कि मनुष्य को जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति दे ही दे सकते हैं। इसलिए मनुष्य के ऊपर भरोसा करना ही नहीं है। उस बाप को पाने लिए तुम कितना भटकते थे, राइट। कितना भी कृष्ण को पूजा किया, जो भी किया, आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि प्रॉपर चेकिंग कर नहीं पाया, ज्ञान ना होने के कारण। हम चेकिंग कब से शुरू किया, ज्ञान में आए तब चेकिंग करना शुरू किया, राइट, है ना। उससे पहले तो परिवर्तन नहीं किया अपने आप को, हमें पता भी नहीं कब परिवर्तन करना है, क्या करना है। तो उसके लिए नॉलेज चाहिए। इसलिए भक्ति में हमने कभी चेकिंग किया ही नहीं। हम तो चेकिंग क्या करेंगे, खुद से कनेक्टेड ही नहीं थे। तो पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते नहीं थे। वह थी अव्यभिचारी भक्ति। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे। अभी तो ढेर चित्र है, मंदिर आदि बनाते हैं,
भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो, शास्त्रों में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं है। वह तो एक बाप ही बताते हैं। ये बात सिर्फ एक बाप ही बताते हैं। उससे पहले हमें पता ही नहीं था। फालतू में शास्त्र वगैरह कितना पढ़ते थे, और पढ़ते भी थे तो बिना समझे पढ़ते थे, मंत्र की तरह मुख से बोलते रहते थे। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते हैं। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते हैं देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर बनता नहीं, क्योंकि मनुष्य तो है पतित, है ना। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। भले है वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। जिनमें दैवी गुण नहीं है वह उनकी पूजा करते हैं, है ना। जो दैवी गुण जिनका नहीं है वो क्या करते हैं, जैसे मनुष्य में भी जो मनुष्य में क्वालिटी कम है वो क्या है, खुद को नीचा कर देते। उस दिन भी मैं समझा रही थी, खुद को नीचा कर देते हैं, और जिसमें क्वालिटी है उसकी महिमा गाने लग जाते हैं। वैसे ही मनुष्य में जब दैवी गुण नहीं होता है तब देवताओं की पूजा करने लग जाते हैं, देवताओं की महिमा करने लग जाते हैं। मनुष्य की भक्ति करना, तुम खुद ही पूज्य थे फिर पुजारी बने हो। मनुष्य की भक्ति करना ये 5 तत्व की भक्ति करना है। शरीर तो 5 तत्व का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है। अब अपने साथ ले चलता हूँ, तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए ही हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने। पावन दुनिया है ही 2, मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, है ना। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, दूर रहे किससे। इतना भटके फिर भी बाबा से दूर रहे, बाप से। बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाई जन्म फेरे लगाए, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप के सिवाय और कोई बना ना सके। तो ये खेल ही 5000 वर्ष का है, लाखों वर्ष का नहीं है। ड्रामा अनुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं। जिस प्रकार कल्प पहले किया है उस अनुसार ही राजधानी की स्थापना हो रही है। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे। ये पाठशाला है ना। राजयोग की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ज्ञान सबको एक जैसा मिल रहा है, पर फिर भी सब अपने समझ प्योरिटी और अपनी 2 चीज़ है। एक तो ज्ञान को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, समझ, है ना। और दूसरा, समझ में 2 चीज़ होता है। एक समझ कर भी नहीं समझते हैं, समझ जाते हैं पर ताकत नहीं होता है उठने का, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ये भी एक कैटेगरी का होगा। एक कैटेगरी होगा कि समझ जाते हैं और तुरंत इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि अंदर में ये पवित्रता को लाने का एक प्यास है उसमें, है ना। और एक क्या है, समझते ही नहीं, एक समझना ही नहीं चाहते। तो बहुत सारे कैटेगरी है। तो इसी के हिसाब से ब्राह्मण बनेंगे। हाँ, इसी के हिसाब से पावन बनेंगे। और जो पावन नहीं बनेंगे वो अंतिम समय में पश्चाताप की सज़ा को पाएंगे। इसीलिए गिल्ट का एक अंश हमारे अंदर हमेशा रहता है। वो अंत समय में जाग उठेगा अगर कहीं पर भी हमने बात को नहीं समझ के, पुरुषार्थ नहीं करके प्योरीफाई नहीं किया तो बाबा कहते हैं, सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे। ये पाठशाला है ना, राजयोग की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वह एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते। जितने भी है उतने एक्यूरेट है,
फिर भी वह आकर पाठ बजाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहाँ चले जाएंगे। यहाँ सजा खा के सब ऊपर चले जाएंगे। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाप तुमको बहुत गुये गुये पॉइंट्स बताते हैं, तो ये गुये गुये पॉइंट्स पर ही चिंतन करना है ताकि उस कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाए। है ना, चिंतन क्यों करते हैं? शिफ्टिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए। हाँ। शुरू की और अभी की समझाने में कितना फ़र्क है। पढ़ाई में टाइम लगता है, फट से कोई ICS नहीं बन जाएंगे, है ना। तो धैर्यता भी रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि नहीं हो रहा है, छोड़ नहीं देना है। नंबरवार पढ़ाई होती है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं जो मनुष्य की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, मैं आया हूँ तो तुम पावन बनो ना। मैं आया हूँ फिर तुम पावन बनो ना, मुझे यूज़ करो। बाबा कह रहे अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। पहले खुद से प्यार करो, फिर खुद से प्यार करना माना फिर स्वयं को परिवर्तन करने का इच्छा आएगा। जब तक खुद से प्यार नहीं करेंगे तो परिवर्तन कैसे करेंगे, राइट। तो बाबा कहते हैं फिर यहाँ आना पड़ेगा पाठ बजाने। बाप कहते हैं आत्मा पतित बनी है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं पावन बनने के लिए। कितना वंडर है, इतना छोटी सी आत्मा कितना पाठ बजाती है। इसको कुदरत कहा जाता है, उनको देखा नहीं जाता है। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। बाप कहते हैं इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे, क्योंकि हमें इन सेंसेस से परसीव करने का आदत है, इसलिए देखना चाहते हैं हम, है ना। जो बुद्धि की आँख से हम देख के महसूस करें, उसका ना ताकत है ना ट्रस्ट है, उस पर भरोसा नहीं है। इसलिए बहुत समय लग जाता है उस कॉन्शियसनेस तक पहुंचने के लिए, और मेहनत भी लगता है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि साक्षात्कार करें। मैं जानने लायक हूँ, सी अंडरलाइन, मैं जानने लायक हूँ, देखने लायक नहीं हूँ। मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है। जानो उसको, वो क्या है। आत्मा को ये सब कर्मेंद्रियाँ मिली हुई है पाठ बजाने के लिए। हाँ, जानने से ही तो पावर आएगा। हाँ, देखने से पावर नहीं आएगा। दोबारा आएगा। साक्षात्कार तो बहुत भक्ति में हुआ है। जैसे कृष्ण का साक्षात्कार कराया, गणेश का साक्षात्कार कराया, क्या परिवर्तन आया। भले वो देवता है पर देवी देवता तो ऊंचे थे ना, तो फिर कुछ तो परिवर्तन आता, पर नहीं आया। इसीलिए ये क्राइटेरिया ही है कि साक्षात्कार होने से कुछ भी फायदा नहीं है। बाबा कहते हैं साक्षात्कार ये तो खेल है, ये कुछ भी नहीं है, कुछ अचीवमेंट नहीं है। ये सिर्फ बाबा भक्ति का भाड़ा देते, है ना। तो बाबा कहते हैं मैं जानने लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है। आत्मा को ये सब कर्मेंद्रियाँ मिली हुई है पाठ बजाने के लिए। ये जो सेंसेस है जिससे देखना चाह रहे हो, साक्षात्कार करना चाह रहे हो, ये सिर्फ पाठ बजाने के लिए मिला है। और तरीके से अपने विचारों को प्रमोट करने के लिए। करेक्ट। कितना पाठ बजाती है ये वंडर है। कभी भी आत्मा घिसती नहीं। ये है अविनाशी ड्रामा। ये अविनाशी बना बनाया है। कब बना ये पूछ नहीं सकते। इनको अनादि कहा जाते हैं। मनुष्य से पूछो रावण को कब से जलाते आए हैं, है ना। हम बाहर से जलाते आए हैं, पर बाहर से थोड़ी जलेगा। अंदर पुरुषार्थ करेंगे, बाबा से शक्ति लेंगे, तब अंदर चलेगा। रावण है, सबके अंदर है। कोई में कुछ है, कोई में कुछ है, कोई भी प्योर नहीं है। बाबा ने कहा है स्पष्ट,
इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है, और उस पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं है। बाबा ने क्लियर कहा है ये बात। शास्त्र कब से पढ़ते आए हो तो कह देते हैं अनादि है, पता नहीं है, मूंझे हुए है ना। बाप बैठ समझाते हैं हूबहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई है। वह होती है हद की पढ़ाई, ये है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते। वो गिफ्ट है बाबा की तरफ से। कहते हैं ना, शल तुम्हारा बाल भी बाका ना हो। और बाकी जो 21 जन्म में सब और आत्मा को दुख होगा, वो तो आएंगे ही परम नहीं। धाम में रहेंगे ना। आएंगे ही नहीं। हाँ, कोई दुख दे ना सके, नाम ही है सुखधाम। सुखधाम में दुख देने का मेथड ही नहीं पता ना। बैटरी ड्रेन होता है, क्योंकि दुख तभी देते हैं जब बैटरी ड्रेन रहता है, एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं, बैटरी फुल करने की कोशिश करते हैं, है ना। वहाँ ज़रूरत ही नहीं, बैटरी फुल है तो दुख देने का सिस्टम ही नहीं है। यहाँ तो सुख है नहीं, मूल बात है पवित्रता की। कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए ना। बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती है, नुकसान और फायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फायदे की बात ही छूटी। अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। विनाश का समय आ रहा है, उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती है तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है, राइट। भल कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी मिल नहीं सकेगा, और उनको मिलेगा जो अच्छी तरह ज्ञान में चलेंगे। भरपूर नहीं, जितना पेट भरने लायक होगा, जो ज्ञान को समझेंगे, जो स्टेबल रहेंगे। क्योंकि जो कुछ भी मिलता है अपने पावर से मिलता है, कोई देते नहीं है, अपने पावर से। इतनी आपदाएं आनी है, इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। ईश्वरीय आपदाएं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये सारे आपदाएं ज़रूरत है। जब ये आपदाएं आएंगे तो जो सोल्स में पावर है वो उन आपदाओं में भी स्टेबल रहेंगे और अपने लिए सिचुएशन को बदल देंगे। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल ज़रूर पड़ेगा। तो बाबा इन सब चीज़ों द्वारा आत्माओं को स्ट्रांग बना रहे हैं, वो राजधानी स्थापन कर रहे हैं। नंबर 1, सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है। तुम बच्चे जानते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ये, फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं। ये बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है यह अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। अभी अच्छी रीति पढ़ेंगे और तभी जाके पढ़ा पाएंगे, है ना। जैसे कल हमने डिस्कस किया है कि जब खुद अच्छी तरह उसके थ्रू पास करेंगे, कैसे मेहनत करके पास किया, उस जो भी मेरे अंदर कमी कमज़ोरी है उसको मैं अच्छी तरह ज्ञान के नॉलेज से लाइटन अप करेंगे। हर कोना को अच्छी तरह देख पाएंगे नॉलेज से। कोई भी एक कोना अंधकार में नहीं है। और फिर जब क्रॉस करेंगे उसको, जब मैं जानती हूँ कि हाँ ये कोना
मैं ये है, ये कोना में ये है, ये कोना में ये है, ये है, जब मैं जानती हूँ तो फिर मैं स्ट्रांग होके मैं क्रॉस करती हूँ, धोखा नहीं खाती हूँ वहाँ पे। हाँ, क्योंकि वो कोना नहीं पता होने कारण उसके कारण तो बहुत धोखा खाया। हाँ, उसके लिए कोई मास्क डाला राइट, और मास्क से धोखा खाया। करेक्ट। और यहाँ पहले आप खुद ही एक्सपोज्ड हो अपने सामने कि ये है, तो मतलब ये आ रहा है, मतलब इसलिए आ रहा है, कोई मास्क से Definitely. कवर नहीं कर रहे हो। डेफिनेटली। तो फिर आप क्रॉस करोगे, और जब आप क्रॉस करोगे तब दूसरों को मदद करोगे क्रॉस करने के लिए। तो इसीलिए बोला है बाबा ने कि दूसरों को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है ये अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। मूल है ही याद की यात्रा, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो। यह है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चे को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। ये नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर, बेहद का बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। ये एक सोल के लिए नहीं है, बेहद का पाठ, बेहद का पढ़ाई। एक का कल्याण करने का सोचोगे तो फिर एक में अटक जाते हैं, पर जब बेहद की दृष्टि होता है कि इसका कल्याण क्यों कर रही हूँ, ये आगे किसी और का कल्याण करेगा, इस सृष्टि में परिवर्तन में मदद करेगी वो आत्मा, वो बेहद की दृष्टि जब होगी तब जाके उसको बेहद का पाठ कहेंगे। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, लोभ मोह की जो रगें हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश होने ना पाए। वरदान, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। स्मृति क्या रहना चाहिए? भगवान और भाग्य। भगवान हर किसी को मिल जाता है? नहीं मिलता है, हमें मिला है। तो उस चीज़ को जो भगवान हमें मिला है, वो भाग्य को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं करना है, उसको हर पल अंदर में होना चाहिए कि मैं कितना इम्पोर्टेंट सोल हूँ जो मुझे भगवान मिला है। और भगवान ऐसे ही मिल जाता है क्या किसी को? नहीं, बाबा कुछ कराना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो मुझे कहीं अटकना है नहीं है, मुझे फास्ट चलना है, मेहनत करना है, दिन रात एक कर देना है, वो जोश लाना है अंदर में। अमृत वेला से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। खाली मुख से बोलने से नहीं होगा, फीलिंग आना पड़ेगा अंदर में कि सचमुच मेरा श्रेष्ठ भाग्य है। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं, क्योंकि भगवान और भाग्य की स्मृति माना क्या है? माना महसूस कर रही है कि भगवान मुझे मिला है, ये मेरा भाग्य है। जो महसूस नहीं करेगा और किसी को दे नहीं सकते वो। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुशनसीब। ब्राह्मण कौन है? जो प्योर है। ये तो बाबा ने उस दिन उस मुरली में क्या कहा था? हाफ कास्ट ब्राह्मण। तो जो प्योर होगा, जो इसका बेहद का दृष्टि होगा, जो किसी एक में नहीं अटकेंगे, सिर्फ बाबा, एक बल, एक भरोसा, बाबा। कोई सैंपल भी दिखाई दे सामने तो भी बाबा,
तब जाके ये बात आएगा कि ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। कोई नहीं छीन सकता उसको। किसी की हिम्मत नहीं है जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके, क्योंकि ताकत है उसमें। किसका ताकत? भगवान का ताकत है। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। अगर खुशी जा रहा है इसका मतलब ब्राह्मण पद में थोड़ा सा कमी है मेरा। समझ गए? ये पैरामीटर है। भल शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। शरीर जाते समय भी वो खुशी खुशी जाने जाएगा। वो आत्मा खुशी खुशी जाएगी जो ब्राह्मण है। उस समय दुखी नहीं होंगे। शरीर चला जाएगा पर खुशी जा नहीं सकती। स्लोगन, क्योंकि खुशी क्या है? खुशी सबसे ऊंचा वो है, स्टेट है, ब्लिस स्टेट। स्लोगन, माया के झूले को छोड़, अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। माया का झूला है ना, वो आराम देता है। ऐसे लगेगा हाँ माया का झूला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं, उसको परखना है कि ये माया का झूला है क्या है। माया का झूला हमेशा इन कर्मेंद्रियों द्वारा होगा, है ना। जो आंखें, कान, मुंह, ये सारे चीज़ों से होगा माया का झूला। पर बाबा ने कहा उसको छोड़ो और अतीन्द्रिय सुख, मतलब इन इंद्रियों से अति होके सुख लेने की कोशिश करो। वो सूक्ष्म सटल फीलिंग्स से बाबा से जुड़ के उस सुख को लेने की कोशिश करो। उसकी झूला में झूलते रहो। अच्छा, ओम शांति।